हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10th में से आज संघवाद लेसन करते हैं। चलो करते हैं। आपको पता है सरकार कितनी दो प्रकार की होती है, एकात्मक और संघात्मक। संघात्मक को संघीय बोल सकते हैं, एक ही बात है। चलो देखो, एकात्मक सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र इकाई के पास सारी शक्ति और अधिकार होते हैं। जैसे केंद्र सरकार में कौन बैठा हुआ है अभी अपने पास, वो नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं ना। तो देखो, नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं तो उनका उन्होंने बोल दिया किसी भी कानून बनाने के लिए ये चलेगा देश में तो यही चलेगा, कोई दूसरा कोई कुछ बोल नहीं सकता। मतलब एकात्मक शासन। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आपके घर में कुछ हो गया, आपके पिता वगैरह, तो आप घर में बोल दिया पिता ने कि भाई आज रोटी सब्जी यही बनानी है, तो सारे क्या बनाएंगे, वही बनाना है। मतलब उनका वो हो रहा है, सारी शक्ति उनके पास ही है ना घर की। मम्मी पापा, किसी बड़े भाई छोटे भाई किसी के पास नहीं, बस पापा ने बोल दिया यही है तो यही बनाना है, कोई दूसरा कुछ कर नहीं सकता। ओके, यही होती है एकात्मक सरकार। समझ में आया ना अच्छे से। चलो और संघात्मक शासन भी समझ लेते हैं। देखो, संघीय सरकार एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियाँ का केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे एक शक्ति है ना संघीय, ये किस में बांट दिया जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। ओके, जैसे पापा ने यहाँ पे निर्णय ले रहे थे अकेले, अब यहाँ पे मम्मी भी लेगी पापा भी लेंगे, सारे निर्णय ले सकते हैं। ओके, ऐसा ही है इसमें। थोड़ा फनी टाइप समझा रहा हूँ आपको, अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे तो इसमें वो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो तीसरा वाला देखते हैं। और देखो, भारत के राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। राज्यों की संख्या तो 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8। ये संघीय क्षेत्र है। ओके, ये संघीय क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश एक ही है, तो आप कंफ्यूज ना होना। चलो ठीक है, 8 संघीय राज्य है। देख ले तो आप वो कौन से हैं। एक अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली एवं दमन व दीप, ये इतना बड़ा एक ही का नाम है ना। और ये चौथे का दिल्ली, और ये लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, ये पांडुचेरी है ना। ये हो गए अपने 8। इसकी शायद एक याद भी क्या था यार, इसकी एक ट्रिक थी याद करने की। शायद दादी आप जल्दी चलो, ऐसा कुछ था क्या, क्या था। चलो आपको याद होगी ट्रिक तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, संघीय शासन किस किस देशों में है। संघीय शासन किस किस में देशों में है, तो देखते हैं अपन। अपने भारत में भी है। ओके, बेल्जियम में है, अमेरिका में है, ब्राज़ील में है, कनाडा में है और ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, ये इन देशों में क्या है, संघीय शासन है। मतलब शक्तियों का बंटवारा बटा हुआ है राज्य में, और केंद्र सरकार इनमें बटा हुआ है, राज्य शक्तियाँ बटी हुई है, तो ये अपने शासन होंगे। ओके, चलो और देख लेते हैं। ये देखो, दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 देशों में संघीय व्यवस्था है। देखो दुनिया में कितने देश हैं, 193, और 25 देशों में संघीय व्यवस्था है। संघवाद का देख लो आप, क्या होता है इसका लेसन, इसमें ही है संघवाद। अब हम देखते हैं इसका परिभाषा। ओके, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासन की सभी शक्तियां का केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसमें। संघवाद एक ऐसी, देखो, शासन की एक व्यवस्था है जिसमें क्या, शासन की सभी शक्तियों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। सिंपल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत संघीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर की सरकारें होती हैं। ओके, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था में कितने, 3 स्तर की सरकारें होती है। कौन कौन सी होती हैं, ये देखो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये स्थानीय सरकार वो है अपने गाँवों में होती है ना, सरपंच वगैरह, ये स्थानीय सरकार। नगर पालिका जो भी है ये है सरपंच। और केंद्र सरकार तो आपको पता है, राज्य भी पता है, स्थानीय बता चुका हूँ। चलो और देखते हैं और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो, सरकार के अंग, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। चलो और देखते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के इकाइयों के मध्य। ये तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं, केंद्र और राज्यों के इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। ये अधिकार शक्तियाँ, ये ना। चलो ठीक है,
और ये देखते हैं स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है उन्हें नगर पालिका और नगर निगम कहते हैं। ये तो सभी को पता है, हम गांव से बिलोंग करते हैं आधे लोग, और आप शहर में होंगे। चलो ठीक है। चलो कार्यों का बंटवारा देख लेते हैं। देखो कार्यों का बंटवारा किस किस में किया गया है, संघ सूची में किया है, राज्य सूची में कहा है, और समसूची, ये समवर्ती सूची में दोनों सरकारें होती हैं। कौन सी, ये संघ सूची और राज्य सूची, इन दोनों में होती हैं। ओके, चलो देख लेते हैं संघ सूची में कौन से कार्य होते हैं। ये देखो संघ सूची, केंद्र सूची, ये संघ सूची को केंद्र सूची भी कहते हैं ना। कार्य करती है सरकारें। ओके, चलो पहला वाला देखते हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना, एग्जाम में आता है ये। ओके, संघ सूची में कौन से कार्य आते हैं। देखो संघ सूची रक्षा का कार्य करेगी। बंदरगाह तो आपको पता होगा, बंदरगाह वो होते हैं बड़े बड़े सीप जहाज जो समुद्र के पास रहते हैं ना, बड़े बड़े कंटेनर वगैरह, ये जहाज जो के से वो माल ला जाना और ले जाना किया जाता है, उन्हें ही बंदरगाह कहते हैं। और ये थर्ड वाला देखो, रेलवे, हाईवे, संचार, ये 5 अच्छे से याद कर लेना आप संघ सूची में, इनके कार्य ये होते हैं। और अपने राज्य सूची में देख लेते हैं। देखो राज्य में पुलिस, अस्पताल और दवाखाने, साफ सफाई, खेती किसानी और व्यापार। ओके, ये राज्य सूची के अंदर आते हैं। अब इन दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, ये देखो समवर्ती, मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ। देखो इस समवर्ती सूची के कार्य क्या है, न्याय, दोनों मिलकर न्याय करा सकती है, शिक्षा प्रदान कर सकती है, और वन। चलो ठीक है। और अपन देख सकते हो गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, ये होती है ना गठबंधन सरकार। देखो वह सरकार जो 2 या 2 से अधिक दलों के समर्थक से बनी हो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। सिंपल। देखो जो सरकार होती है जो 2 या 2 से अधिक दलों के समर्थक से बनी है, 2 या 2 से अधिक, जैसे आपको मैं समझाता हूँ। जैसे आपको मैं क्लास से समझाता हूँ। जैसे 8th क्लास है और 9th क्लास है और 10th क्लास है, इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया, एक सरकार बना दी, उसे तो हम कहेंगे गठबंधन सरकार। ये सिंपल है ना लॉजिक, आप ऐसे ही समझ सकते हो। उसमें से जो दल बनाती है 2 से ज़्यादा, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ओके, चलो देखते हैं। और केंद्र और राज्य सरकार में राज्य सरकारों से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और नगर पालिका आदि को प्रदान कर दी जाती है। तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अब देखो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर ले। और ये गठबंधन सरकार भी IMP है। देखो ये केंद्र और राज्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनसे क्या कर रहा है, शक्तियाँ लेकर किसको दे रहा है, स्थानीय सरकार जो अपनी पंचायत है उनको दे रहा है ना, दोनों से लेकर इसमें दे रहा है, पंचायत में दे रहा है। तो प्रदान की जाती है, शक्तियाँ प्रदान कर दे दी जाती है, तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है ये। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।